हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल VSS लाइव में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कि औसत दर या वेग क्या होता है। ठीक है, एक केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी का चैप्टर का टॉपिक है। ठीक है, इसके पहले का जो टॉपिक हमारे फर्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है किसी निश्चित समय अंतराल में, ठीक है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। इसे RAV के द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, अतः औसत दर या वेग बराबर दिया हुआ है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, फिर यहाँ पर औसत वेग दिया है प्लस उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। तो ये तो डिफिनेशन है, लेकिन असल में इसका मतलब क्या होता है हम इसको आप लोग को समझा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई अभिकारक है जिसे रिएक्टेंट R बोलते हैं और ये बदल रहा है P यानी प्रोडक्ट में बदल रहा है। किसमें बदल रहा है? प्रोडक्ट में बदल रहा है। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं इसकी शुरू में जो सांद्रता है, इसकी जो सांद्रता है मान लेते हैं कि 3 है। कितने मोल है? 3 है। ठीक है ना। अब देखिए शुरुआत में इसकी मोलों की संख्या इसकी सांद्रता कितनी है? 3 है। और अभिक्रिया शुरुआत नहीं हुआ, जब अभिक्रिया शुरुआत हो जाएगा तो प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यानी T बराबर जब 0 था, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी मोलो इसकी सांद्रता कितनी है? 3 है। और यहाँ प्रोडक्ट क्या बना रहेगा? 0। तो T अभी अभिक्रिया शुरुआत नहीं हुआ तो समय क्या हो गया? 0। और इसकी सांद्रता कितनी है? 3 है। तो प्रोडक्ट अभी क्या बना रहेगा? 0। ठीक है, मान लेते हैं T बराबर जो हमारा समय हो गया, कुछ समय हो गया, मान लेते हैं T। जिस समय कितना समय लग गया T, जिसकी जो सांद्रता या जो प्रोडक्ट है वो बन गया, मान लेते हैं 1 मोल बन गया। कितना बन गया? 1 मोल बन गया। तो 1 मोल जब बना तो इसकी सांद्रता क्या होगी? 3 था, तो 3 में से 1 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो बचेगा कितना? 2 बचेगा ना। तो इसका मतलब इसके जो अभिकारक है, जो रिएक्टेंट है, इसकी शुरू में सांद्रता 3 थी। कितना था? 3 था। ठीक है, अभी अभिक्रिया शुरुआत नहीं हुआ था। जब अभिक्रिया शुरुआत हो गया तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। जब अभिक्रिया होगा तो प्रोडक्ट बनना ही बनना है। तो जब बना तो देख रहे हैं कि इसकी 3 में से 1 मोल तो बन गया, तो बचा कितना? 2। तो इसकी सांद्रता में क्या हो रही है? कमी हो रही है कि नहीं हो रही है? इसकी सांद्रता में क्या हो रही है? कमी हो रही है। और प्रोडक्ट जो था 0 था, कितना बन गया? 1 बन गया। तो इस सांद्रता में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो यही जब R एवरेज यानी औसत वेग निकालते हैं, RAV से दर्शाते हैं, तो इसको हम लिखते हैं R। देखिए यहाँ बड़ा ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? बड़ा ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये सांद्रता को बताता है। इसका जो नाम है मोलर सांद्रता नाम बोलते हैं, सक्रिय द्रव्यमान बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं, सांद्रता बोलते हैं। बड़ा ब्रैकेट का मतलब होता है। तो R की सांद्रता, बड़ा ब्रैकेट क्या है? सांद्रता। तो R की सांद्रता बटा डेल्टा T लगा लेंगे, यहाँ भी डेल्टा लगा लेंगे, क्योंकि जो जब लॉन्ग टाइम का डिस्टेंस होता है यानी समयांतराल का ज्यादा गैप होता है तो हम डेल्टा से पहले से करते हैं। जब छोटी दूरी होती है तो D से पहले से करते हैं। तो डेल्टा R की सांद्रता बटा डेल्टा T। अब देखिए इसके पहले हम माइनस लगा देते हैं। माइनस क्यों लगाएंगे? माइनस ये दिखाता है कि जो अभिकारक था इसकी सांद्रता में क्या हो रही है? कमी हो रही है। 3 था तो कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही R एवरेज प्रोडक्ट के लिए जब लिखेंगे तो यहाँ प्लस लगाएंगे। अब प्लस का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे। प्लस क्यों लगा है? प्लस इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट जो था वो 0 था, अब कुछ समय बाद क्या हो गया? 1 हो गया। तो इसके में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो इसमें क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए जब दोनों को मिला के एक साथ जब लिखेंगे तो R एवरेज प्लस माइनस यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा C जो होता है वो दर्शाता है सांद्रता में परिवर्तन। किसके सांद्रता परिवर्तन? रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन बटा क्या? डेल्टा T। इसी फॉर्मूले पे हम सवाल भी करेंगे। ठीक है, यदि मान लेते हैं डेल्टा R निकालना हो, क्या निकालना है? डेल्टा R जब हमें निकालना रहेगा R की सांद्रता, तो हमें करना क्या रहता है कि R2 में से माइनस R1
क्या करेंगे, घटाएंगे। मान लेते हैं प्रारंभिक सांद्रता क्या है, R1 है, और अंतिम सांद्रता कितनी है, R2 है। तो लास्ट वाले में से पहले वाले को जब घटाएंगे तो उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमें क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक, माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में क्या होगी, कमी को दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा होगा, देखिए किसी निश्चित समय अंतराल में, कोई निश्चित समय होगा उसमें अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। इसे RAV के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। औसत दर या वेग बराबर हम लिख सकते हैं अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है, जिसे हम डेल्टा R से दिखाएं, अभी आगे लिखेंगे, बता परिवर्तन में लगा समय। तो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, माइनस इसलिए क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है ना, यहाँ देखिए औसत उत्पादों के लिए प्लस लगा लेंगे, उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बता परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, अब इसको सूत्र के हिसाब से लिखेंगे तो देखिए R एवरेज बराबर माइनस डेल्टा R। डेल्टा R जो है इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, R की सांद्रता है। ठीक है, यहाँ भी डेल्टा P हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए R बड़ा ब्रैकेट क्या दिखाता है, सांद्रता को दर्शाता है। तो यहाँ माइनस लगा हुआ पता ही है, यहाँ डेल्टा T है। तो डेल्टा R का जब मान निकालते हैं ना तो R2 माइनस R1 कर लेते हैं। R2 का मतलब होता है अंतिम सांद्रता, R1 का मतलब होता है प्रारंभिक सांद्रता। तो इन दोनों का जब हमें डिफरेंस निकालना रहेगा तो दोनों का क्या करेंगे, R2 में से R1 का माइनस कर देंगे तो हमें डेल्टा R का मान निकल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से हम ऐसे ही पूछते हैं अभी है। फिर दोनों को जब एक साथ लिखते हैं तो यहाँ प्लस माइनस लगा लेते हैं। यहाँ डेल्टा सी का मतलब होता है इसके सांद्रता में परिवर्तन, जिसके अभिकारक उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को दर्शाता है, कौन, डेल्टा सी। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है बड़ा ब्रैकेट यदि आता है, इसे मान लेते हैं x है, कुछ भी हो सकता है, तो माना गया कि डेल्टा x है, मतलब x है बस। तो बड़ा ब्रैकेट को बोलते हैं मोलर सांद्रक या x की सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान या मोलारता। इतने नामों से हम क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, अब इसी फार्मूले के आधार पे हम कुछ सवाल को करेंगे। ठीक है ना, तो चलते हैं सवाल की तरफ। तो यहाँ पे हमें सवाल दिया हुआ है कि अभिक्रिया एरो उत्पाद के लिए, ठीक है, A का सांद्रक 10 मिनट में 0.5 मूल लीटर इनवर्स से घटकर 0.4 मूल लीटर इनवर्स रह जाता है। इस समयांतराल के लिए अभिक्रिया के औसत वेग की गणना कीजिए। ठीक है, सबसे मेन चीज होता है ना सवाल में, सवाल को समझना कि दिया क्या है और हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कोई अभिक्रिया है, ए अभिकारक है, वो बदल रहा है किसमें, उत्पाद में। ठीक है, कोई अभिक्रिया है जो ए है वो बदल रहा है किसमें, उत्पाद में। तो कह रहा है ए का जो सांद्रण है ना 10 मिनट में, यानी समय जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 10 मिनट में 0.5 मूल लीटर इनवर्स से, यानी शुरुआत में कितना था 0.5 लीटर मूल लीटर था, से घटकर कितना हो गया 0.4 मूल लीटर इनवर्स हो गया। यानी प्रारंभिक सांद्रता में 0.5 दिया हुआ है और अंतिम सांद्रता कितना दिया हुआ है 0.4। ठीक है, तो इसका क्या निकालना है, आप क्या देखो क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है, क्या कर दिया है देख लेते हैं। दिया है, देखिए ए का जो प्रारंभिक सांद्रता इतना है ना, 0.5 से घटकर कितना हो रहा है, इतना। तो प्रारंभिक सांद्रता कौन है, ये वाला है। यानी दिया हुआ है क्या, ए का सांद्रता कौन सा, प्रारंभिक, यानी प्रारंभिक सांद्रता कितना दिया हुआ है, 0.5 मूल लीटर इनवर्स दिया हुआ है ना। अब देखिए ये तो शुरू में दिया हुआ था जब टी का मान कितना था, 0 था। जब टी का मान 0 था तो प्रारंभिक सांद्रता कितना दिया हुआ है, 0.5 मूल लीटर इनवर्स दिया हुआ है। ठीक है ना, अब देखिए अब मान लेते हैं समय बीत गया, कितना बीता हुआ है, 10 मिनट में, कितने मिनट में, देखिए हम यहाँ पर समझा दूँ, आप लोग समझ नहीं आ रहा होगा शायद। देखिए
मान लिया कह रहा है यहाँ पे ए है, वो बदल रहा है किसमें, उत्पाद में बदल रहा है। ठीक है, तो कह रहा है शुरू में इसकी सांद्रता रखिएगा यहाँ पे कि 0.5 है। शुरू में इसकी सांद्रता कितना थी, 0.5, तो इसका मान कितना हुआ होगा, 0, यानी टी बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब कह रहा है 10 मिनट में इतना से करके कितना हो रहा है ना, यानी टी बराबर कितना हो रहा है, 10। टी बराबर कितना हो रहा है, 10। ठीक है, ये टी 0 पे था, 0 मान हो गया, तो टी कितना हो गया, 0.4। कितना हो गया, 0.4 घट के हो जा रहा है। तो इसी का हमें क्या बताना, औसत वेग बताना है। तो यहाँ हम लिखेंगे टी समय पश्चात ए की सांद्रता कितनी हो रही है। यहाँ लिखेंगे टी, मान लेते हैं टी समय पश्चात इसकी सांद्रता ए का सांद्र कितना हो जा रहा है, 0.4 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है ना। अब देखिए प्रारंभ में टी बराबर कितना है, प्रारंभ में टी 0 का मान कितना है, 0, और टी का मान कितना हुआ है, 10 मिनट दिया हुआ है ना, 10 मिनट कितना दिया हुआ है, 10 मिनट। तो औसत वेग हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, औसत वेग। तो हमने अभी लिखा हुआ है औसत वेग का फॉर्मूला, औसत वेग किसका निकालना, अभिकारक का निकालना ना, अभिकारक ए का दिया हुआ है। तो औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, माइनस आर की सांद्रता बटा क्या, डेल्टा टी, और आर की जगह हम लिख सकते हैं माइनस, अभी हमने बताया R2 माइनस R1 बटा क्या हो जाएगा, डेल्टा टी होगा ना। तो आर एवरेज बराबर कितना हो जाएगा, R2 का मान माइनस हो गया, R2 का मान कितना दिया हुआ है, R2 का मान दिया हुआ R2 मत लिखिए क्योंकि ए का दिया हुआ ना, ए लिख लीजिए, ए का 2 यहाँ पर A1 लिख लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ। तो प्रारंभिक में कितना है, 0.5 है, और अंतिम कितना है, 0.4 है, A2 का मान हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर दिया हुआ 0.4 माइनस A1 का मान कितना होगा, 0.5, और डेल्टा टी का मान कितना दिया है, 10 मिनट। ठीक है ना, अभी चलिए 5 में से 4 जाए कितना होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस देखिए ब्रैकेट में 0.1 आएगा, माइनस 0.1 बटा कितना 10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.1 बटा 10। तो आर एवरेज का मान कितना आएगा, 1 बटा यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो बराबर 0.01 मोल लीटर इनवर्स क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल को हम इस तरह लगाएंगे। ठीक है ना। अब अगला देखिए सवाल और बताते हैं, ये अगला सवाल तो दिया हुआ अभिक्रिया आर मतलब रिएक्टेंट पी के लिए अभिकारक की सांद्रता इतने से इतने मिनट में परिवर्तित होकर इतना हो जाती है, तब क्रिया के औसत की गणना के लिए, देखिए इतना लिखने की हमें जरूरत नहीं है, यहाँ हम सीधे लिख लेते हैं। क्या दिया है, देखिए दिया है R1, देखिए कर अभिकारक की सांद्रता 0.06 मोल से घटकर कितना हो रहा है, 0.04। यदि आपको पहचान में नहीं आ रहा है कौन प्रारंभिक है कौन अंतिम है, तो जिसकी मात्रा अधिक होगी वो प्रारंभिक होगा, जिसका मात्रा कम होगा वो अंतिम होगा। तो यहाँ पर 0.06 क्या है, अधिक है ना इसकी तुलना में। तो यानी R1 का मान दिया हुआ, किसका मान दिया हुआ, R1 का मान दिया हुआ, R1 की सांद्रता का मान दिया हुआ 0.06, 0 कितना 0.6 मोलर। ठीक है, और यहाँ पे R2 का मान कितना दिया हुआ, 0.02 मोलर दिया हुआ, और ये T बराबर कितना दिया हुआ, डेल्टा T का मान दे दिया कितने समय अंतराल में, कितने 20 मिनट दिया है ना, 20 मिनट में। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा क्या है, औसत वेग। तो आर एवरेज का जो सूत्र होता है रिएक्टेंट के लिए माइनस डेल्टा आर की सांद्रता बटा डेल्टा क्या
टी होगा ना। अब देखिए, अब यहाँ पे आर एवरेज बराबर हम लिख सकते हैं माइनस R2 माइनस क्या R1 बटा क्या डेल्टा टी। तो यहाँ माइनस हो गया, R2 का मान कितना दिया 0.02 माइनस 0.06 R1 का मान दिया हुआ बटा क्या 20। अब देखिए 0.06 में से 0.02 घटाएंगे तो 0.24 आएगा, और चूंकि यह बड़ा लेटर है तो अंक है तो इसका माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आर एवरेज बराबर हो जाएगा 0.04 बटा नीचे कितना दिया हुआ 20। ठीक है, अब 20 दिया हुआ है ना। अब देखिए, अभी जब दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 20 है तो 2 अंक के बाद दशमलव तो नीचे 2 जीरो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अब जब भाग देंगे तो होगा क्या आर एवरेज बराबर, देखिए दशमलव लगाएंगे तो 1 जीरो बढ़ेगा 40 होगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे हम बता देते हैं करके हम। देखिए आर का 2000 से क्या कर रहा है भाग कर रहा है, दशमलव लगाएंगे जीरो बढ़ेगा जीरो बढ़ेगा जीरो बढ़ेगा जीरो बढ़ेगा जीरो बढ़ेगा 4 हो गया ना, तो 2 2 नहीं 4, तो 4000 हो गया। तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो कितना आया 0.00 कितना 2 आया। ठीक है, इसको बोलेंगे मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं आर एवरेज बराबर 2 है, यहाँ 2 लिख लेंगे गुणे दशमलव में कितने अंक है 1 2 3 है तो 10 पे घात -3। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स और क्या मिनट इनवर्स, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और आप लोग को इस चैनल पे क्लास 12 केमिस्ट्री का हर एक टॉपिक का अच्छे से एकदम नोट्स मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें।